रामी, छोड़ दे, ये तेरे बस की बात नहीं है। लॉकर खोलना छोड़ दे, तू, तेरे से नहीं होगा। अरे रुको ना यार, बस की बात क्या नहीं। तिजोरी अब तक इसलिए नहीं खुल रही थी क्योंकि मैं लल्लन की तरह से सोच रहा था। बॉस, अब मैं सालुके का दिमाग लगाता हूँ। यार तू कर क्या रहा है? एक मिनट यार, जरा धमाके का इंतजार करो ना। धमाका? छोटा सा। अब इस सेफ का अलार्म डिसेबल हो गया। अब चाहे इसे ब्लूटूथ से, क्रोबार से, इसके कोड से या किसी भी और तरीके से इसे खोला जा सकता है। यकीन नहीं आता तो ट्राई करके देख लो। सर लेकिन ये आपने किया कैसे? एक बार दया को और पेडी को आ जाने दो ज्वेलरी शॉप से, सब बता दूंगा। सर ज्वेलरी शॉप के अलार्म की वायर तो जली हुई है। वो तो होना ही था। बॉस, चोर ने भी इस सेफ के साथ वही किया जो हमने अभी अभी यहां किया। धमाका। क्या कहा तूने? धमाका? क्या कहने का मतलब क्या है तेरा? दोस्त, इस सेफ का अलार्म एक स्पेशल सर्किट पर काम करता है और उस सर्किट को एक निश्चित एम्पियर का करंट ही चाहिए होता है। अगर जरूरत से ज्यादा करंट दौड़ा दिया गया तो धमाका होता है, सर्किट फेल हो जाता है, तो अलार्म का पावर कट हो जाता है। लेकिन इसके लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसने इस सर्किट को अच्छी तरह से स्टडी किया हो और इसकी खासी प्रैक्टिस की हो। पावर कट की प्रैक्टिस? सर राजीव की बिल्डिंग में बार बार पावर कट होता था सर। इसका मतलब है कोई वहां बिल्डिंग में बिजली का ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसका मतलब ये भी हो सकता था कि वहां पर कोई आत्मा नहीं। वो आवाजें जो राजीव ने सुनी वो उन्हीं गुनहगारों की प्लानिंग थी। पर ये आवाजें राजीव ने सुनी कैसे? फिर वो कौन है जो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है? फिर वहाँ बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक करते हैं, शायद मुझसे कुछ पता चल जाए। बिल्कुल दया, बिल्कुल। सर, लल्लन के साथ साथ एक और नाम डिकोड हुआ, हिरेन। हिरेन? हिरेन? ये हिरेन जरूर लल्लन का साथी होगा। पूर्वी, इस हिरेन का पता लगाओ। जेल से शुरू करो। इस धमाके की शुरुआत वहीं से हुई है, उसी जेल से। ये लल्लन है। ये 2 साल इसी जेल में था और 2 दिन पहले इसकी मौत हो गई। हमें शक है कि इसके साथी ने इसका खून किया है, जो शायद उसको यहीं मिला था। हिरेन। हिरेन? लल्लन का तो मुझे पता नहीं, पर हिरेन को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वही जो बैंक के पैसे लूट कर भागा था और भागते भागते गलती से उसने अपने ड्राइवर के पैर में गोली मार दी थी। जेल में बड़ा घबराया रहता था। उसका फोटो और उसका नंबर मिल सकता है? जी हाँ, पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। जरा जल्दी कीजिए। जी। क्योंकि अगर ये हिरेन लल्लन का खूनी नहीं तो फिर अगला नंबर उसका ही है। सर बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी मीटर और कुछ महीने पहले के बिल्स हमने चेक किए सर। ऐसा कुछ अबनॉर्मल नहीं आया था रीडिंग में सर। हमें नहीं लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ सर। ये आवाज? छाया, भूख लगी होगी इसलिए उठ गई है। मैं आती हूँ।
कमाल है सर, बच्चा यहाँ पे नहीं है, फिर भी उसके रोने की आवाज वहां से यहाँ तक आ रही है। इस चीज के जरिए ये चीज क्या है? बेबी मॉनिटर। बेबी मॉनिटर? सर, वो आत्मा कितनी बेरहम है, उसने बेबी मॉनिटर भी तोड़ दिया था, मुझे याद है सर। तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? अब सर, आप दोनों जो सोच रहे हो जरा हमें भी बताओ ना। देखो बेटी, ये बेबी मॉनिटर जो है वो ये वॉकी टॉकी रेडियो जैसा डिवाइस है ना, एक बेबी के कमरे में है और एक आपके पास। बेबी चाहे जितना भी दूर हो उसकी आवाज इस मॉनिटर तक आ सकती है। बेबी के कमरे में कुछ भी होगा इस मॉनिटर से हमें पता चल जाएगा। समझे कुछ? ओह, मतलब पंकज, ये आत्मा बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी। कैसे सर? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। अगर ये बेबी मॉनिटर अपने ये वायरलेस फोन की तरह काम करते हैं तो इसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वहां आसपास कोई और डिवाइस है उसी फ्रीक्वेंसी की, तो ये बेबी मॉनिटर उस फ्रीक्वेंसी को कैच करेगी और वहां पे जो आवाजें हैं वो यहाँ पे आ सकती है। आपको समझ में आया? थोड़ी देर में समझ जाऊंगा सर। या तुम ज्यादा समझो मत, समझे? तुम जाओ फॉरेंसिक लैब, डॉक्टर सालुंके से मिलो, वो तुम्हें एक डिवाइस देंगे, लेकर आओ। मैं उनसे फोन पे बात करता हूँ। तो आवाज नहीं आ रही, लगता है बेबी सो गया। सर, ये पुराना बेबी मॉनिटर का यूजर मैनुअल है, आपको देखना था। हम लोग बिल्कुल ठीक सोच रहे थे। ये सालुंके सर ने दिए। सर, ये है क्या? बस यूं समझ लो पंकज कि अब हम इससे आत्मा देख पाएंगे। दरवाजा बंद कर लो, कहीं आत्मा अंदर नहीं आ जाए। यहाँ पे तो सिग्नल बहुत वीक है यार। एक मिनट। लगा नहीं था असली आत्मा इतनी जल्दी दर्शन दे देगी। चलो अब राजीव की आत्मा से इसकी बात करा देते हैं। हेलो। तूने मुझे क्यों मारा? मुझे मार के मेरी बच्ची को बेसहारा कर दिया। क्या? मुझे सब पता है। पहले तूने लल्लन के साथ मिलके ज्वेलरी शॉप लूटी, फिर मुझे मार दिया क्योंकि मैं सब जानता था, और फिर तूने लल्लन को भी मार दिया और लूट का सारा माल खुद दबा लिया। तुम हो कौन? राजीव, तुम्हारा पड़ोसी। क्या?
हिरेन, तुम इस अरुण को जानते हो? इसे बचाने की कोशिश मत करो। क्या तुम भूल गए कि तुम्हें आज जान से मारने वाला था? अरे मैडम, मैंने कहा ना मैं एक शरीफ आदमी हूँ और ये चाकू मैं अपनी सुरक्षा के लिए रखता हूँ। ए, चुप। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? हाँ? जब पूछा जाए तब मुंह खोलना, समझे? बोलो, पहचानते हो उसे? चलो कोई बात नहीं, नहीं पहचानते हो तो। लेकिन अब तुम्हारे सामने एक दूसरा आदमी पेश करता हूं मैं। उसके साथ तुमने और लल्लन ने मिलकर ज्वेलरी शॉप लूटा था। रेडी?